ओम शांति। ओम शांति। पहले जो पीछे बैठे हुए हैं वो अगर आप भी आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। सभी आगे आगे आ जाइए, आप भी भाई साहब आगे आ जाइए प्लीज़। आज हम कुछ नए चेहरे भी देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम आज कौन कौन आया है यहाँ? फर्स्ट टाइम आए हैं आप? अच्छा, कोर्स के हिसाब से फर्स्ट टाइम आए हैं। तो कल हमने क्या क्या जाना? अभी ये गीत सुना आपने सभी ने? क्या सुना आपने इस गीत में? आवाज़ क्या सुना इस गीत में बताइए? कुछ भी बताइए जो भी सुना। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज़। कुछ अपना पता बताओ। हाँ, अपना पता बताओ। कौन हो आप? कहाँ हो आप? हाँ, क्या काम है, क्या धाम है, आपका नाम क्या है, रूप क्या है, कहाँ रहते हैं आप, ये बताओ। क्योंकि जो हमारा कल का टॉपिक हमारा था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और हमारा आज का टॉपिक होगा हाँ, ईश्वर कौन है और उसकी सत्य पहचान क्या है। आप थोड़ा सा चेयर इधर कर लीजिए, लाइन में होना ज़रूरी नहीं है, कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आप थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, बस ठीक है, फिर उधर होगा, ठीक है ना जी। चेयर्स आप कैसे भी इधर उधर कर लीजिए। क्वेश्चन है कि हमें जानना क्यों है। हम तो यहाँ जैसे भी आपने बताया मेडिटेशन के लिए आए, मेडिटेशन क्लास के लिए आए, तो मेडिटेशन में हमें परमात्मा की पहचान की ज़रूरत क्या है, या हमने कल अपनी सत्य पहचान यहाँ देखी कि मैं कौन हूँ। तो इन बातों की ज़रूरत क्यों है मेडिटेशन में, ये प्रश्न उठता है। हमें मेडिटेशन करना है, हम सबका जो लक्ष्य है वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, इन चीज़ों की आवश्यकता कहाँ है, क्यों है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से आज बाहर निकलते हुए आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये बातें इन्होंने क्यों बताई, इससे मेडिटेशन कैसे होगा, उठेगा ना फिर मन में। हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों जान रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, मेडिटेशन का अर्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस सृष्टि को जो चला रहा है उसके बारे में जानना। वेरी गुड। इस सृष्टि को जो चला रहा है और उसके हम भी एक पार्ट हैं, हम भी एक हिस्सा हैं उसका, और हमें पता ही ना हो कि वो है कौन जगत नियंता जो इस सृष्टि को चला रहा है। हमारे परिवार का कोई सदस्य हो और मैं उसको जानता ही ना हूँ, मेरा परिवार कोई चला रहा है, मेरे माता पिता कोई भी, और मैं उनको जानता ही ना हूँ, तो सोचिए उस परिवार की स्थिति क्या होगी। समझ सकते हैं? जानना ज़रूरी है या नहीं है? दूसरी बात, जो मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन का जो अर्थ है वो है योग, कम्युनियन, जोड़, कनेक्ट होना। अभी ये सामने कैमरा और यहाँ मेरी साउंड कनेक्ट हो रखी है इस वायर से, इस स्पीकर से, इस माइक से, ठीक बोल रहा हूँ जी? तो इन दोनों को जोड़ा गया। इसी तरह से मुझे अगर मेडिटेशन करना है, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मेडिटेशन का अर्थ क्या है। मेडिटेशन का अर्थ ही है, मेडिटेशन में हम बोलते हैं मेड्री शब्द से आया है, ये हमने एक दिन बात की थी। मेड्री का अर्थ होता है टू हील मतलब जैसे हमारे जो दिल पर, दिमाग पर, मन पर जो ज़ख्म हैं उनको भरना। बहुत ज़ख्म है आज हमारे दिलो दिमाग पर। अगर मैं आपको 30 सेकंड का समय दूं तो इतने ज़ख्म आपको याद आएंगे, किस किस ने आपके साथ क्या क्या किया समय प्रति समय, उनको भरना। अब वो कौन भरेगा, ज़रा सोचिए। इस मोबाइल को सामने मुझे चार्ज करना है, तो इसको चार्जिंग के लिए कैसे इसको चार्ज करूं, कैसे करूं? आपके पास मोबाइल होगा तो आपके मोबाइल से क्या मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? नहीं, खुद ही तो कैसे? जो मेन बोर्ड है, बिजली का बोर्ड है, जहाँ पर सप्लाई आ रही है बिजली की, उसके साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा।
तब ये चार्ज हो जाएगा। और जब ये डिस्चार्ज होता है तब ये कैसा कैसा बिहेव करता है कि अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और वो बात होते होते बंद हो जाता है, और आपने देखा तो अभी ऑन है, आपने दोबारा मिलाया, ठीक मिला, फिर से बंद हो गया। मतलब अजीबोगरीब तरह से ये बिहेव करता है। क्या आज हम भी ऐसे नहीं हो गए? अभी हम बड़े प्यार से, अभी हम सब बैठे हुए हैं, हमारे अंदर बड़ी अच्छी अच्छी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, चल रही है। अभी घर जाएंगे, हमारा बच्चा, बेटा, बेटी, कोई छोटी सी कोई बात हो जाए, छोटी सी, और हमें एकदम से कैसे क्रोध आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो हम भी ऐसे ही नहीं हो गए एक डिस्चार्ज फ़ोन की तरह से? जैसे हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हुआ पड़ा है, वैसे ही हम भी डिस्चार्ज हो गए कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई। नहीं लगता आपको ऐसा है कि हमारे को हमारे मूड का ही नहीं पता? हम कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे को इस चार्जिंग की ज़रूरत है या नहीं है? यानी कि मेडिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है? और अगर वो मेडिटेशन की ज़रूरत है तो वो मेरे को अपने आप को कनेक्ट किसके साथ करना होगा? किसके साथ करना होगा? अपने से जो श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो। अब इस फ़ोन में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तभी वो चल रहा है। बिजली है, उसके अंदर लाइट आ रही है, आवाज़ आ रही है, परंतु इसको जब कनेक्ट करना है, चार्ज करना है, तो इससे बड़े सोर्स के साथ, इसके अंदर तो इतनी सी बैटरी होगी, परंतु इससे बड़ा सोर्स ये बिजली का जो बोर्ड लगा हुआ है, उसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक लग रही है बात? अब वो मेरे से बड़ा जो सोर्स है वो कौन है? परमात्मा। अभी यहाँ कोई कह देता कि जी, कोई हो सकता है मेरे को ही कह देता जी हम आपसे कर लें कनेक्ट, कोई कहेगा जी हम अपने गुरु जी से कर लें कनेक्ट। तो ज़रा सोचिए, वो गुरु जी भी अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? परमात्मा से ही ले रहे होंगे ना? क्या समझते हैं? ले रहे होंगे ना परमात्मा से ही। तो जिनसे वो ले रहे हैं एनर्जी, उनसे डायरेक्ट मैं भी ले लूँ। एक बड़ी सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक राजा होता है और वो राजा अनाउंसमेंट रोज़ करता है कि जिसको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो मेरे दर पर आए और वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। तो एक दिन एक भिखारी सोचता है ये राजा पता नहीं कहाँ से इतना लेकर के आता है, पता नहीं कहाँ से लाता है कि रोज़ बांटता है लोगों को, रोज़ बांटता है लोगों को। तो मैं आज ना सुबह सुबह जाऊंगा और ज़रा राजा को ना सुबह से शाम तक का राजा का शेड्यूल देखूंगा कि राजा करता क्या है, ऐसा इसका सोर्स क्या है, इसका ज़रिया क्या है, इसका माध्यम क्या है, कहाँ से इसके पास इतना बरस रहा है कि ये रोज़ बांट रहा है। वो सुबह सुबह 6 बजे पहुँच जाता है। दरबारी कहता है कि अभी तो राजा जी नहीं है यहाँ पर। तो कहाँ हैं जी? अभी तो वो मंदिर में हैं, अभी तो वो मंदिर में हैं। वो मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाकर के क्या देखता है कि वो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। राजा जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे तू इतना देता रहे बस कि मैं मेरे दर पर जो भी आए, मेरे दर पर जो भी आए वो कभी खाली हाथ ना जाए। ये वो सुनता है, राइट? अब जब वो ये सुनता है तो उसको स्ट्राइक करती है एक बात कि राजा तो हनुमान जी से मांग रहा है कि तू मुझे इतना देता रहे कि जो भी मेरे दर पर आए वो कभी खाली ना जाए। तो यानी कि राजा भी भिखारी निकला। ये तो राजा हनुमान जी से मांग रहा है, हम राजा से मांगने आते हैं, हम भी भिखारी हैं, तो राजा भी भिखारी निकला। ये तो फिर उसने सोचा पर हनुमान जी किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे? राम जी की पूजा करते थे। तो हनुमान जी ने राम जी से मांगा। अब राम जी ने किसकी पूजा की? शिव परमात्मा की पूजा की या नहीं की? ज़रा सोचिए, सोच करके बताइए, ऐसे नहीं कहना मुझे। फिर कारण बताइए कैसे आप कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि चलिए मैंने मान लिया आपकी बात, पर आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन मतलब आपने कहीं ऐसा देखा? वेरी गुड, वेरी गुड। जब राम सेतु बनाया था, पुल बनाया था,
तो वहाँ पर पहले उन्होंने शिवलिंग की ही स्थापना की थी और उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? रामेश्वरम। रामेश्वरम साउथ में है, हमारे भारत के साउथ में रामेश्वरम, यानी कि राम का भी ईश्वर। तो हनुमान जी ने की राम जी की पूजा, राम जी ने की शिव जी की पूजा, राइट? तो क्यों ना मैं भी डायरेक्ट शिव जी से ही लूँ। तो अपना कनेक्शन हम क्यों ना डायरेक्ट परमात्मा के साथ जोड़ें। अब अगर आप किसी और ह्यूमन के साथ, आपसे श्रेष्ठ कोई हो सकता है, अब हमारी दीदियां हैं यहाँ पर, हमसे बड़ी हैं, परंतु वो भी अपना कनेक्शन किसके साथ, योग किसके साथ, मेडिटेशन किसके साथ, परमात्मा के साथ। तो मेडिटेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए मुझे ये जानना होगा सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। जो हमने कल जाना, जो आज पहली बारी आए हैं, आपको हम उसके लिए कुछ हेल्प कर देंगे कि हमने जो कल सुना जाना। और उसके बाद अपने आप को तो जान लिया, अब मुझे जान लिया कि मैं तो एक मोबाइल फ़ोन हूँ, मोबाइल फ़ोन की एक बैटरी हूँ। अब मुझे चार्ज होना है, तो चार्ज होना है तो मुझे कनेक्ट किसके साथ होना पड़ेगा? ठीक है, मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मेन सप्लाई को जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा? एक इतना सा बच्चा हो, क्या आप उसको कहेंगे कि ज़रा चार्जर लगा दो? उसे नहीं पता, आपको डर होगा कहीं उसकी छोटी सी उंगली उसके सॉकेट में ना चली जाए, हाँ या ना? तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उसको भी जान जाएंगे, जब हम स्वयं को जान गए और उसको जान जाएंगे, और फिर जब हम उसको याद करेंगे तो उसकी याद में जो हमारे को शक्तियाँ मिलेंगी। आप देखिए, जितने भी धर्मगुरु हुए, जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं हुई, आपने हमेशा उनको किसी न किसी तपस्या की मुद्रा में देखा। और इसमें अगर हम चले जाएं बड़े से बड़े पर, तो शंकर जी को भी आपने तपस्या की मुद्रा में देखा, कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या अर्थात क्या? कनेक्शन, जोड़ा। आप सोचिए, तपस्या अर्थात अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम कहें चलिए अभी हम तपस्या में बैठते हैं, तो बुद्धि को कहीं तो मुझे लगाना होगा ना, या अभी क्या टाइम हो रहा होगा, हम कितने बजे यहाँ से जाएंगे, मुझे घर जाके आज क्या बनाना है। अगर ये सोचेंगे तो क्या तपस्या हो रही है? नहीं हो रही है। तो एक लक्ष्य होना चाहिए ना यहाँ पर कि मुझे क्या सोचना है, मुझे सोचना क्या है। और मैं एक आत्मा हूँ जिसका प्रतीक आप बहनों ने, माताओं ने यहाँ पर बिंदी लगा रखा है। तो मुझे करना क्या है? मुझे आत्मा को, मुझे छोटी बैटरी को उस पावर हाउस के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। इसलिए उस परमात्मा की पहचान अति आवश्यक हो जाती है। तीसरी बात, क्यों परमात्मा को जाने हम? हमारे को इतना सुंदर ये मनुष्य चोला मिला। जानवर तो नहीं है ना, हम नहीं बने, हम मनुष्य बने। अब मनुष्य बनने के बाद अपने पिता परमात्मा को ही ना जाना, जरा सोचिए, परमात्मा को ही ना जाना अगर हमने, तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी? एक बच्चा अपने पापा को ही ना जाने, पापा को वो पापा ही ना कहे, कोई भी रिश्ता, कोई भी बात हो गई, उसके मन में नफरत है, कुछ भी है, तो ज़रा सोचिए उस फादर को कैसा लगेगा, है ना? मदर को कैसा लगेगा, परिवार को कैसा लगेगा। परिवार के अंदर ज़रा सोचिए, अगर एक बच्चा घर के अंदर, पापा मम्मी दो बच्चे रह रहे हैं और वो बच्चा पापा के साथ बात ही ना कर रहा हो, पापा ने कभी डांट दिया, मार दिया, और अब उसने कहा मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूँगा, और वो बात नहीं कर रहा, 1 महीना हो गया। ज़रा वायुमंडल सोचिए घर का क्या होगा, क्या होगा, है ना? है ना? सबके मन कैसे चल रहे होंगे यहाँ पर कि ये नहीं मान रहा, या वो ऐसे, कुछ भी। हमें इतना सुंदर ये मनुष्य चोला मिला और हमने परमात्मा को ही नहीं जाना। क्या समझते हैं, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए?
आज अब आप हो सकता है आपके मन में प्रश्न उठ रहे हों, क्योंकि हम इतने सारे हैं तो हम बीच में नहीं भी बोलते, शर्म भी आती है बोलते हुए। तो आप कहेंगे हम तो जानते हैं परमात्मा को, आप आओ हमारे घर पर, हमने बड़ा सुंदर मंदिर बना रखा है, बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है, और उस मंदिर में बताइए ना, मंदिर में क्या है? मंदिर घर में बना हुआ छोटा सा है, भगवान जी की प्रतिमाएं कितनी हैं? बहुत सारी, बहुत सारी। अब मुझे ये बताइए, परमात्मा एक होना चाहिए या बहुत सारे होने चाहिए? आपके घर में, हमारे घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक होना चाहिए या 4-5 होने चाहिए? अगर बाप भी समझ रहा है मैं हेड हूँ, और बच्चा भी समझने लग जाए थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं हेड हूँ, अब क्या होगा जब 2 हेड मिलेंगे? क्लेश होगा ना। तो एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपके साथ लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि अब हम ज़रा सोचें राइट और रॉन्ग के बारे में। आज हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ बदलिए, सिर्फ सोचिए, जो ठीक लगे उस बात को स्वीकार कीजिए, जो बात ठीक ना लगे उसको छोड़ दीजिए। क्या समझते हैं आप? एक होना चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए? एक स्वर में बताइए ना सभी। आप बच्चे पीछे, एक होना चाहिए पक्का? अब क्वेश्चन उठता है फिर, वो एक तो होना चाहिए, पर वो एक है कौन? वो एक है कौन? भोलेनाथ। कैसे कह सकते हैं आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा, परंतु मुझे, जैसे मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ प्रश्नों के, ऐसे मुझे भी तो फिर उत्तर चाहिए। हम ऐसे कैसे? नहीं, ओके, शिव हैं, भोलेनाथ हैं, परंतु वेरी गुड, देवों के, पालक भी है और श्रृंगार करने वाले हैं। आपने क्या कहा? देवों के देव हैं, महादेव हैं वो। बहुत बढ़िया। कालों के काल, महाकाल। आप ये देखिए, नाम देखिए ज़रा, नाम, आप नाम देखिए जो आ रहे हैं। परमात्मा वो होगा जो सर्वधर्म माननीय हो, जिसको सब धर्म की आत्माएं स्वीकार करें। सब धर्म की आत्माएं, ज़रा सोचिए अब, वो कौन है जिसको सब धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं? सब, जो सर्वधर्म माननीय हो, ज़रा सोचिए, जो सब धर्म की आत्माएं जिसको माने। कभी कभी कह देते हैं हम प्रकृति परमात्मा है, ज़रा सोचिए, प्रकृति परमात्मा है, क्या सब धर्म की आत्माएं मानेंगी इस बात को? सब धर्म की, छोड़ देते हैं सब धर्मों को, अपने घर की बात करते हैं हम। घर के अंदर हम 4-5 सदस्य, सब धर्म की आत्माएं, सब धर्म की, क्योंकि अगर वो पिता है, क्योंकि हम सब, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं परंतु बेसिकली हम सब एक ही हैं। ठीक बोल रहा हूँ? आप क्या मेरे को देखकर बता सकते हैं मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या किस धर्म का हूँ, क्रिश्चियन हूँ? नहीं बता सकते। मेरा भी वैसा ही शरीर, आपका भी शरीर, शक्लें अलग अलग हैं। इसके अंदर आपको चलाने वाली कौन? आत्मा। मुझे चलाने वाली कौन? आत्मा। तो हम सबका पिता वो एक है। हम सब क्या मानेंगे? सब धर्म की आत्माएं, प्रकृति को सोच कर देखिए। आज एक घर के अंदर अगर 4 सदस्य हैं, वो चारों अलग अलग लोगों को याद कर रहे हैं। कोई राम जी को भगवान मान रहा है, कोई कृष्ण जी को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है। एक परिवार के अंदर, हाँ या ना? कोई देवी माँ को मान रहा है, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि भाई, कहते हैं नहीं, एक ही रूप है। अभी कहते हैं नहीं, कह तो मैं भी रहा हूँ, फिर मेरी मान लीजिए।
अभी हमें, मैंने क्या बोला अभी पहले, हमें आज हम सब देखिए, हम सब पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, थोड़ा सा ना सोचना है हमें, थोड़ा सा, मैंने इसीलिए बोला अपने बिलीफ सिस्टम को, हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर, मैं सिर्फ 2-3 को देख रहा हूँ जो छोटी एज के हैं बच्चे बैठे हुए, अन्यथा सभी एक बड़ी एज के हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सुन पढ़ समझ रखा है, सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है, समझ भी रखा है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? कितना कुछ तो हमने सुन रखा है। अब उसके बाद आकर के मैं आज आपके सामने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा तो एकदम से आपको लगेगा ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एकदम से रिएक्ट ना करते हुए आप उसको सोचिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपके ऊपर कोई भी बात इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। आपको ठीक नहीं लगे आप मुझे बोल दीजिएगा, हमें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक नहीं लगी, मैं प्रयास करूँगा कि मैं उसको ठीक कर सकूँ। क्या प्रकृति को हर व्यक्ति इस सृष्टि का हर व्यक्ति ईश्वर मानेगा? वायु, अग्नि, जल, ये सब देवता मानते हैं। ईश्वर मानेगा हर व्यक्ति, सवाल है हर व्यक्ति का। सर्व धर्म माननीय, सब धर्म की आत्माएं ईश्वर नहीं मानेंगे जी, है जी, पार्वती माता एक आएंगे, ईश्वर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। सभी मुझे बताइए ना, सभी को क्या लगता है, मानेंगे जी प्रकृति को, भगवान? सब मानेंगे, सब मानेंगे, सबका नहीं कह सकते, है ना, नहीं कह सकते ना सबका। एक बड़ा सुंदर गीत है, वो आप ही के ज़माने का है, हमने तो बाद में सुना। वो गीत है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, भरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। सुना है ये गीत आपने, सभी ने सुना है, आपने भी? ये कौन चित्रकार है? वो कौन चित्रकार है जिसने इतना सुंदर रचा है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये रचना है, सेंस बन रही है इस बात की। देखिए गीत बना हुआ है ना ये तो। परमात्मा फिर किसको माने? फिर किसी ने कहा कि परमात्मा कहाँ है, और बताइए। महसूस करने से पता चलेगा। कितना पता चला आज तक? सच ज़रा अपने मन को ना आज ज़रा खोलना भी है, टटोलना भी है और खंगालना है आज कि ये क्या हो रहा है। इज गॉड? कोई भी नहीं? हाँ जी बाबू जी। एक्चुअली कुछ चीज एक, अभी आप कहीं लेके चल रहे थे, हमें ले जाते आप शिव तक गए। शिव भी ध्यान लगाते हैं, किसी में शंकर भी ध्यान लगाते हैं। वो कौन सी पर्सनालिटी है? वो राम जी का लगाते हैं, शास्त्र ये बताता है। ओके, शिव जहाँ से आ रहे हैं, हमने अभी पहले हम इसी बात पर आ जाते हैं जो बाबूजी ने कही। राम जी का ध्यान, मैंने शिव जी का नाम ही नहीं लिया। मैंने बोला कि ना शंकर जी भी, हम जब भी कभी गए कैलाश पर्वत पर, जब भी गए पार्वती माँ के पास और पूछा शंकर जी कहाँ हैं, तो क्या उत्तर मिला? तपस्या में हैं, हमने ध्यान में हैं, राइट। अब क्वेश्चन है कि शंकर जी किसके ध्यान में हैं? मैंने नहीं कहा शिव जी ध्यान में हैं, मैंने कहा नहीं, अभी देखते हैं प्राय एक है या अलग है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एक, मैं तीसरी बार आज बोल रहा हूँ, अभी अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चैलेंज करना है। आपने झंझोड़ दिया कि हम इतने सारे देवी देवताओं को लेके बैठे हुए हैं। अब वो भी बड़ा अच्छा, क्योंकि मैं भी अंदर से हिला इस बात को देखकर, ये मेरे घर में भी यही हो रहा है। हाँ जी। और आपने जो चोट मारी या शब्द फेंका, उससे कहीं ना कहीं मतलब महसूस हुआ कि बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है घर में, ये परंपरागत हो रहा है। परंपरागत हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात बोल दी, परंपरागत हो रहा है। दूसरी गलती क्या हो रही है वहां पर, जो आपके शब्दों से समझ में आ रहा बुद्धि में, कि हम ये डरते हैं अगर हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, माता साथ में लगी हुई है, ये नाराज ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम राम जी को याद करें, कृष्ण जी नाराज ना हो जाए,
तो जितने देवी देवता रखे आप परंपरागत, ऑलरेडी मेरी मदर गई यात्रा पे, वो गई डिजाइन केदारनाथ जी से मूर्ति, वैष्णो देवी में लड़का गया वो ले आया वैष्णो देवी की मूर्ति, कोई बालाजी गया वो हनुमान जी की ले आया, तो बिल्कुल सब ठीक। मूर्तियां आती रही घर में, बिल्कुल तो ठीक। दरबार में लगती रही जो भी मंदिर बिल्कुल बना ठीक, था। बिल्कुल ठीक। इसी रूप में हाँ अपने कि सुंदर बात कि है। कि परमात्मा है, कौन सी बात पर अभी हम हैं और चिपके रहेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। 1-2 दिन तक, आज और कल का दिन हम इसी बात पे रहेंगे। हाँ इसीलिए अधूरी ना रहे हाँ बात। माता जी, आप मैं आपको देख नहीं पा रहा, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कहीं, हाँ थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, हम एक दूसरे को देख पाएँ, बिल्कुल आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट होना चाहिए बात करते हुए। परमात्मा वो है जो सर्वधर्म माननीय हो, जिसको सब धर्म की आत्माएं स्वीकार करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हिंदू धर्म की। बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनकी स्टेट वाइज पूजा होती है। अगर हम इधर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारे इधर राम जी, कृष्ण जी की बहुत पूजा होती है। अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ वेंकटेश, और महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश जी, बंगाल में चले जाएं तो दुर्गा माँ की पूजा हो रही है। परंतु अगर आप एक बात पर ध्यान दें, पूरे इंडिया में अब आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको 12 ज्योतिर्लिंगम मिलेंगे। कोई ऐसा मंदिर पूरे भारतवर्ष में आपको नहीं मिलेगा, वो किसी का भी मंदिर हो, वो देवी माँ का हो या जिसका भी मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी का हो, राम सीता जी का हो, जिसका भी हो, जहाँ पर शिवलिंग ना हो। सोचिए अब आप, जहाँ पर शिवलिंग ना हो, अवश्य मिलेगा आपको। ज़रा शिव के नाम देखते हैं हम, शिव के नाम नॉर्थ इंडिया में देखें हम तो अमरनाथ, सोमनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, ज़रा नाम देखिए, काशी विश्वनाथ, और दूसरे प्रकार के नाम अपने सहारनपुर से शुरू करते हैं, भूतेश्वर, बागेश्वर। किनके मंदिर हैं ये? जितने मैंने अभी तक नाम लिए, काशी विश्वनाथ किसका मंदिर है? अमरनाथ किसका मंदिर है? सोमनाथ किसका मंदिर है? बॉम्बे में बबुलनाथ किसका मंदिर है? नाम देखिए, सब में नाथ आ रहा है। भाऊजी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पहले ज़माने में ये नाथ करके नाम रखे जाते थे लोगों के। नाथ, हेड ऑफ द फैमिली, नाथ मीन्स सबसे बड़ा। दूसरी प्रकार के नाम भूतेश्वर, बागेश्वर, पाप कटेश्वर, पातालेश्वर, विश्वेश्वर, ये सारे मंदिर किसके मंदिर हैं? शिव के मंदिर हैं। सभी मंदिर शिव के हैं। पूरा का पूरा भारत हम घूम लिए, ये सारे मंदिर कहीं पर पाए जाएंगे। श्री राम जी ने, बात हुई थी अभी कि युद्ध होना था रावण के साथ। राम जी जानते थे कि ये युद्ध उसके साथ है जो शिव जी का परम भक्त है। अगर मुझे उससे युद्ध जीतना है तो मुझे शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने भी पहले शिवलिंग की स्थापना करी और वहाँ पर पूजा की, और उस स्थान का नाम पड़ गया सोमनाथ। हमारे उत्तराखंड में एक मंदिर है जिसका नाम है गोपालेश्वर। सब कुछ गूगल पर है, चेक कीजिए, गोपालेश्वर। गोपाल किसको कहा? गोपाल किसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण को। अब कृष्ण जी गोपालेश्वर, गोपाल का भी ईश्वर, गोपाल का भी ईश्वर, श्री कृष्ण का भी ईश्वर। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा कुमारीज नहीं कह रही ये बात, ये तो मंदिरों के नाम बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात हमने देखी कि शिव जी या शिवलिंग आपको हर मंदिर में मिलेंगे। ये बात हमने करी है सिर्फ अभी हिंदू धर्म की, अभी हमने और किसी धर्म की बात नहीं की। और मैंने कहा ईश्वर वो जिसको सब धर्म की आत्माएं स्वीकार करें, सब धर्म की।
वो मेरे लिए अलग, हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग और किसी और के लिए अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो परमात्मा एक है, एक है। सिख धर्म पर चलते हैं। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी से अच्छा तो किसी ने भी नहीं कहा उस परमात्मा के लिए। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्वैर, निर्भव, अयोनि। अयोनि, अयोनि अर्थात जो जन्म मरण में नहीं आता, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा, यानी कि मुझे जन्म देने वाला मुझसे ऊंच हुआ। सोच के देखिए, मैं कितना भी अच्छा हो जाऊं, कितना भी श्रेष्ठ हो जाऊं, परंतु अगर मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े होंगे तो आप कहेंगे ये माता पिता कितने श्रेष्ठ हैं। जिसने जन्म ले लिया उनसे श्रेष्ठ कोई और हो जाएगा। और ज़रा सोचिए, ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परमात्मा से श्रेष्ठ कोई और? नॉट पॉसिबल ना, लॉजिकल नहीं है। परमात्मा सबसे ऊपर, टॉप पर होना चाहिए। और क्या कहा गुरु नानक देव जी ने? निराकार। निराकार, निराकार अर्थात जिसका ऐसा कोई आकार नहीं है जैसे हम सबका है, ऐसा कोई आकार नहीं है। निराकार, बिंदु। और कभी गुरु नानक देव जी की आप फोटो देखिए, अभी आ रहा है गुरुपर्व, आ रहा है 27 को। कैसे कैसे है, ज़रा आप एक बार सभी बैठे बैठे मुझे करके दिखाइए। गुरु नानक देव जी को आपने जब कभी देखा हो कहीं, करके दिखाइए। कर ऐसे, एक हाथ से तो दूसरे हाथ से, एक हाथ से चलिए, ऐसे दूसरे हाथ से, दो हाथ है ना, ऐसे एक हाथ से ऐसे कि आशीर्वाद देते हुए, तो दूसरी हाथ में उंगली ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्या कहा? निराकार। इंपॉर्टेंट शब्द है निराकार। एक ओंकार, वो एक है, एक, एक है वो, राइट। पूरा है ओंकारेश्वर, और इसी के नाम पर हमारे मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम है, विश्वेश्वर, पाप कटेश्वर, ये मंदिर के नाम है, पाप कटेश्वर। जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्या कभी कहा आई एम गॉड? आई एम गॉड कभी नहीं कहा। उनकी भी हमेशा उंगली आप ऊपर की तरफ देखेंगे और वो हमेशा कहते हैं गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। हम सेंट मेरीज अकेडमी में पढ़े हैं और वहाँ पर पढ़ाया है। रोज़ प्रेयर होती थी, रोज़ यही सुनते थे हम तो। कभी जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा आई एम गॉड। अब आज उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स चाहे जीसस क्राइस्ट को माने, वो जाने, परंतु उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड। आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। इसीलिए क्रिश्चियन लोग चर्च में जाकर क्या जलाते हैं? कैंडल। और हम मंदिर में जाकर क्या जलाते हैं? दिया, दीपक। अपने घर के मंदिर में भी हम दीपक जलाते हैं। निराकार, वो बिंदी है। अभी बिंदी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हमने वो लौ जला दी, लौ जला दी। मुस्लिम धर्म पर आते हैं, इस्लाम धर्म पर। मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, पर वो मानते हैं कि हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम मक्का मदीना हज के लिए जाएंगे। जीवन में एक बार कम से कम हज के लिए ज़रूर जाएं। अब हज में क्या होता है? हज में क्या होता है? शिवलिंग है वहाँ पर। शैतान को पत्थर मारने जाने वाले, हाँ, शैतान को पत्थर भी मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। और क्या करते हैं? सिर्फ शैतान को पत्थर मारने तो नहीं जाते होंगे यहाँ से वहाँ पर। लगभग तो यही हाँ है जी। हाँ, और भी कुछ करते हैं, बोसा देते हैं।
है जी, बाकी लोग है वेरी गुड वेरी गुड। देखो इन्होंने उर्दू का शब्द बोला, इन्होंने बोला बोसा देते हैं। ये बोसा क्या होता है ना, बोसा मतलब किस, चूमते हैं किसको। शिवलिंग को जी। मैं बताता हूँ वहाँ पर क्या हुआ। कई साल पहले, कई 100 साल पहले, जैसे इनमें भी है ना कम्युनिटीज़ हैं दो, तो ये लड़ रहे थे अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर लड़ रहे थे, ये भगवान या वो भगवान। तब ऐसा कहते हैं, ये मुझे नहीं पता, मुस्लिम भाई लोग कहते हैं हमारे, कि तब वहाँ पर आकाशवाणी हुई और एक पत्थर आकर के गिरा, सफ़ेद पत्थर, मक्का मदीना में वहाँ आकर के गिरा, और आकाशवाणी ये हुई कि अब तुम्हें आपस में नहीं लड़ना इसके और उसके नाम पर, ये इसको तुम्हें मानना है, इस पत्थर को। उस पत्थर का नाम है संगे अस्वद। और अगर आज आप घर जाके गूगल करें कि इमेजेस ऑफ दैट संगे अस्वद, तो आप देखेंगे कि उसका भी आकार हमारे शिवलिंग की तरह है। और कहते हैं पहले वो सफ़ेद था, आज वो काला हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे इस्लाम मानने वाले भाई लोग कहते हैं। और आपने कहा कि उसको जाकर ये किस करते हैं, चूमते हैं। वैसे ये मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। और दूसरी बात, उसी पत्थर के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जबकि ये भी कोई उनके ट्रेडिशन में नहीं है, नहीं है, परंतु उसी के चारों तरफ। और वही वैसी परिक्रमा हम भी मंदिर में जा कर के करते हैं। तो अभी हमने मोटे मोटे ये जो 4 बड़े मुख्य धर्म हैं, पारसीज के मंदिर को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा आप में से? पारसीज किसको कैसे याद करते हैं, कोई बताएगा आप में से? फायर टेम्पल। पारसीज का जो मंदिर होता है उसको बोलते हैं फायर टेम्पल। ज़रा फायर, ज़रा सोचिए फिर से, क्रिश्चियंस ने क्या जलाई? मोमबत्ती। आगे तो जलाई, हमने जलाई जोत, उनका मंदिर फायर टेम्पल। बौद्ध धर्म, जापान में आप जाएं, बौद्ध धर्म है वहाँ पर, वो भी किसी को भगवान नहीं ऐसे मानते, परंतु मेडिटेशन पता है कैसे करते हैं? एक स्टैंड पर, 3 फीट ऊंचे स्टैंड पर, लगभग इतने ऊंचे स्टैंड पर शिवलिंग के ही आकार की एक पत्थर रखते हैं, और उससे 3 फीट दूर बैठ करके उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। शिवलिंग का आकार कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ शिवलिंग है। कहने का मेरा भाव क्या है, किसी ना किसी रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो वो नहीं कहेंगे ना शिव को, अगर वो शिव को कहेंगे फिर तो वो उनका धर्म ही नहीं रहेगा वो वाला, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं कह सकते। परंतु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसको याद कर रहे हैं? उस एक निराकार को, जिसको हमने कहा सदाशिव, शिव नहीं सदाशिव। सदाशिव, सदा मतलब आपके और मेरे नाम बदलते रहते हैं। पिछले जन्म में आपका नाम कुछ और रहा होगा, मेरा कुछ और रहा होगा, अगले जन्म में कुछ और हो जाएगा। सदाशिव, कल भी वो था, इसीलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सत्य मतलब जिसका विनाश ना हो सके। ये टेबल सत्य है, आज है, कुछ सालों के बाद नहीं रहेगी। हम आज हैं, कुछ सालों के बाद नहीं रहेंगे। पर शिव कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हम रहें या ना रहें। जैन धर्म में हमने देखा 24 तीर्थंकर हुए, 24। सबको आप देखिए, महावीरा को देखिए आप, हमेशा समाधि में बैठे हुए हैं, हमेशा। जैन लोगों ने उनको भले ही भगवान मान लिया, परंतु वो क्या कर रहे हैं? प्रश्न तो ये है, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
देवांशी क्या कर रहे हैं वो? ध्यान कर रहे हैं, यानी कि उनसे ऊपर वो किसी और को मान रहे हैं और किसी का ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब वो परमात्मा नहीं हो सकते। यहाँ कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई भी कितना भी ऊंचा हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर वो ऐसे शरीर में है तो उसको हम भगवान नहीं मान सकते। क्योंकि यानी कि अगर जो शरीर में है, यानी कि उससे श्रेष्ठ भी कोई और होगा। सबसे पहले उसके माता पिता या उसको ऐसा बनाने वाला। रचना हो गई ना, ये तो रचना हो गई किसी की। आप सभी शिवानी दीदी के प्रोग्राम में आए थे? कोई ऐसा जो नहीं आया था? आप नहीं आए थे, हैं जी, आप भी नहीं आए थे। आप YouTube पर वीडियो है, देखी थी, तो उसमें क्या कह रहे हैं हम, आप देखिएगा। शायद शाम वाले सेशन में ये बात हुई कि शिवानी दीदी रचना हैं, ये शब्द बोले गए हैं। आप देखिएगा, आप सोचिए, शिवानी दीदी स्टेज पर बैठे हुए हैं सोफे पर, और वहाँ स्टेज जो एंकरिंग कर रहा है व्यक्ति वो ये बोल रहा है कि शिवानी दीदी उस शिव परमात्मा की रचना है। कहने को कोई इंसल्टेड फील कर जाएगा। तो हमने बोला कि जब शिवानी दीदी एक आदर्श की तरह हमारे सामने हैं, जिनके नाम से कैसे लोग आते हैं, कितना उनको लोग YouTube पर और टीवी पर सुनते हैं, तो सोचिए जब दीदी को ऐसा बनाने वाला, सोचिए कैसा होगा। ये तो दीदी है, एक इंसान है हमारे और आपके जैसा। उनके अंदर बस कुछ गुण हमसे ज़्यादा हैं, गुण ही तो हमसे ज़्यादा हैं। उन गुणों की तो खुशबू है जिसकी वजह से हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनकी एक झलक के लिए कि एक फ़ोटो, एक फ़ोटो, एक फ़ोटो। खूब तमाशे हुए यहाँ पर, फूल के लिए भी। अच्छा, आप थे वहाँ पर? अच्छा अच्छा, कहीं ने तो हमारे हाथ में दी कि आप ही पहुँचा देना वहाँ तक। अब ऐसे ही गलत परंपरा शुरू होती है। अब मुझे वहाँ पर, मुझे नहीं पता आप थे या वहाँ पर कोई और था, एक ने मेरे को ये कहा, आप ही पकड़ लो भैया ये फूल और आप ही दे दीजिएगा। मैंने कहा ज़रूर, इतना मैं कर लूँगा, पर मैं आपको स्टेज पे नहीं जाने दूँगा। नहीं, फिर वो मेरे पास बहुत सारे, इतने सारे फूल हो गए। फिर मैं उन सबको ही ऊपर ले गया, दीदी का हाथ लगवा दिया, और वो माताएं सामने खड़ी हुई थी। मैंने कहा संतुष्ट? कह रहे हाँ जी संतुष्ट हो गया। अब ज़रा सोचिए, कोई थर्ड पर्सन हमें कहीं से देख रहा हो, एक वीडियो बन रही हो, और 100-200 लोगों ने देख लिया कि ये शिवानी दीदी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 100 माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े आकर के मुझे फूल पकड़ा पकड़ा कर जा रहे हैं। क्या भाव निकल सकता है इस बात का? क्या भाव निकल सकता है? ज़रा सोच के देखिए कि शिवानी दीदी तो हैं, चलो बहुत बड़े हैं, ये भी है कोई, तो देखा देखी में क्या होने लगेगा। अब शुरुआत के तो 10 लोगों ने मुझे दिया फूल कि उनको जाके दे देना, और बाकी बुकेज ले लेकर आएंगे। अजीब, मैं हैरान हुए, मुझे क्यों दे रहे हो आप? इस तरह से जो अभी बोला ना, परंपरा से, बड़ा सुंदर शब्द है, परंपरा से चला आ रहा है। मतलब उन्होंने अपने इमोशन आपके थ्रू उधर भेजे। जी जी, परंतु अगर किसी को नहीं पता, या एक छोटा बच्चा है जो देख रहा है ये सीन, वो तो नहीं समझ सकता ये बात। बिल्कुल। कुछ इसी तरह से ज़रा सोचिए, आपका जो वो पूजा का स्थान है, घर में मंदिर है, अब वहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई। मेरा उनसे बड़ा प्यार था। अब मैंने क्या करा, मैंने उनकी भी फ़ोटो वहाँ पर रख दी। कोई गलत काम नहीं करा। भगवान तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है भगवान नहीं है। अब मेरा बेटा देख रहा है रोज़ कि पापा ना इनकी भी पूजा करते हैं, उनके आगे भी जोत रखते हैं, और मैं भी कह रहा हूँ, मैं कहा हाथ जोड़ो, पर दादाजी हैं आपके, हाथ जोड़ो। उसने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। अब वो बड़ा हो गया, एक दिन आया, उसकी शादी हो गई, उसका भी बेटा हुआ। अब वो क्या करेगा? अब उसका बेटा क्या समझेगा अभी कि ये भी वैसे ही है कोई। समझ रहे हैं कैसे ही सिस्टम शुरू होता है। मेरी भावना बिल्कुल गलत नहीं थी। किस भावना से मैंने, खुशी, किस भावना से मैंने
शुरू किया किसी बात को, मेरी भावना क्या थी। इसी प्रकार से हमें नहीं पता, ऋषि मुनियों को कुछ अपनी तपस्या के कारण, ऋषि मुनियों को अपनी तपस्या के कारण कुछ अनुभव हुए कि उन्होंने कहा प्रकृति ही भगवान है। उनको कुछ अनुभव हुए, उनको अनुभव हुआ कि जैसे कि ईश्वर मेरे साथ साथ है, और उन्होंने कह दिया कि परमात्मा तो हम सबके अंदर है, क्योंकि उनको अनुभव हो रहा था। उनको क्यों अनुभव हो रहा था? उनकी तपस्या, उनका ईश्वर के प्रति प्रेम। उन्होंने लिख दिया। आप कल कह रहे थे ना बाबूजी, यानी कि क्या ग्रंथों में, वेदों में गलत लिखा हुआ है? ये था ना कल प्रश्न आया। अब जिन्होंने लिखा, मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, परंतु उनकी भावना क्या थी, किस भावना से उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा अच्छा, कई बार हम ज़रा आप सोच कर देखिए, जो भी थोड़े से यंग लेडीज़ एंड आप बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, आजकल हमने ऐसा बोल देते, मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है जैसे तू ना हमेशा मेरे साथ साथ है, प्यार में एक दूसरे के साथ एहसास, जबकि है थोड़ी ना उसके साथ। वो अमेरिका है, मैं सहारनपुर में बैठा हुआ हूँ, और मैं उसको आज फ़ोन करके कह रहा हूँ मुझे ना ऐसा लगता है कि ना बस वो हंस रही हैं कि ये कैसी बातें कर रही। रियलिटी है या नहीं है? अब मुझे बताइए, अब कोई मुझे सुन रहा हो, अब आप हंस रहे हो, और आप मेरे से ज़्यादा सुनते हैं ये चीज़ें, जो हंस रहे हैं ना मेरे ऊपर, आप मेरे से ज़्यादा सुनते हो ये चीज़ें, सुनते हो ना? हाँ, सुनते हैं। अब अगर एक थर्ड पर्सन बैठ करके सुन रहा हो, एक छोटा बच्चा, वो कहेगा ये पागल हो चुका है। वो कहेगा, मैं कह रहा हूँ अभी भी आई एम फीलिंग एज इफ आई एम विद यू। कहाँ है? कोई और तो नहीं, अकेला बैठा हुआ है। भाव क्या है? मैं फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। दूसरी बात, क्यों कह दिया कि हमारे अंदर है या मेरे साथ साथ है? अब ये छोटी सी बच्ची बैठी है, मान लीजिए अभी ये बाहर जाएं आपके साथ, बाहर इन्होंने कुत्ता देखा, इसने पत्थर उठाया और उसको मारने लगे, एकदम से इसकी मम्मी इसको क्या कहेगी? मत मारो। क्यों ना मारो? इसके अंदर परमात्मा है, पाप चढ़ जाएगा। इसके अंदर भगवान जी हैं। करती थी ऐसे ही मम्मियाँ हमारी भी, आपने भी शायद कभी किया। क्यों कहा बच्ची को ऐसा कि मत मारो? कारण क्या था? कारण था कि उसको डर, वो जीव है, उसको भी दर्द होगी, परंतु उस छोटी सी बच्ची को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। उसको क्या समझ में आएगा? भगवान जी हैं, ना, नहीं मारना। अब वो इस बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ी हो गई कि भगवान जी हैं। कुत्ते में भी हैं, क्षमा चाहते हुए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए। ज़रा सोचिए, हमने कुत्ते में भगवान को कह दिया, बिल्ली में, कुत्ते में, हर सब में। अगर माफ़ी, मैं आपको ही कहूँ पशु, दिव्यांशी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट रहे हुए हो तो मैं आपको ही थोड़ी सी लिबर्टी ले लेता हूँ कहने की। जानवर हो तुम। देखो अभी तो ये हंस रही है, पर ज़रा सोचिए, सोशल एनिमल सौ जगह लिखा हुआ होता। अभी आप बात को घुमाइए मत। ये बताइए, अगर आपको कोई कह दे जानवर है तू जानवर, तो कैसा लगेगा? खून खौल जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। और हमने भगवान को कह दिया कि तू जानवर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है। सोचिए कहाँ कहाँ है? कण कण में है। अभी यहाँ से मच्छर उड़ के जा रहा हो, मैं उसे पकड़ लूँ ऐसे, क्योंकि हमें काट लेगा, डेंगू हो जाएगा, मैं उसे मार दूँ। भगवान, और मेरे अंदर भी भगवान, उसके अंदर भी भगवान, एक भगवान दूसरा भगवान निमटा दिया। हमें सोचना है। एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ी सी तब आती है कि हमने आज तक वही 20, 30, 40, 50 सालों तक कभी सोचा ही नहीं। जो हमारे बड़ों ने कहा, हम छोटे थे, आप बता रहे हैं, देखो कितनी बड़ी एज के माता जी हैं, और वो कह रहे हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड
अब 5 साल के 7 साल के थे, देख रहे हैं, कर रहे हैं। आज इस एज में आ गए कि आज घर में पोते पोतियां हैं, तो उनको वही तो शिक्षा दी जो हमने सुना और देखा था, और हमने कभी नहीं सोचा, वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और अगर वो पूछने लगते हैं तो उनको भी हम रोकते हैं, नहीं पूछना। ठीक बोल रहा हूँ जी? बाबूजी ने बड़ी सुंदर बात करी, फिर बाबूजी कहेंगे आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। बाबूजी ने कहा जी शिव जी तो आपने कहा पता नहीं तपस्या में है। मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा शिव जी तपस्या में है, मैंने कहा शंकर जी तपस्या में है। शिव और शंकर को अब हमने एक कर दिया। फिर से वही बात है, हम कह देते हैं प्यार मोहब्बत में ये दोनों दो जिस्म एक जान है। ऐसा है? होता है ऐसा? नहीं होता ऐसा। फिर कह देते हैं, क्यों कह दिया ऐसा? ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि जब एक को चोट लगती है दूसरे को भी दर्द फील होता है। एक को चोट लगती है दूसरे को भी दर्द फील होता है। तो का कनेक्शन तो होता है ना। ठीक है, यानी कि अति 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 स्नेह है, अति प्यार है, अति प्रेम है, ये बात है ना। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो माँ और बेटे का भी हो सकता है, वो हस्बैंड और वाइफ का भी हो सकता है, वो बाप और बच्चे का भी हो सकता है, वो दादा और पोते का भी हो सकता है, दादी और पोते का भी हो सकता है। ठीक, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक ही हैं तो अलग अलग या एक ही हैं। आपका भी किसी के साथ बहुत प्यार होगा अपने बेटे बेटी या पोते पोती के साथ, है ना? ज़रूर होगा किसी के साथ तो अति, कि अभी घर जाएंगे तो सबसे पहले उसका चेहरा ही चाहिए। और अगर ये बच्चे हैं तो घर जाके सबसे पहले किसका चेहरा चाहिए? मम्मी का। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, मम्मी कहाँ है? अच्छा, करना क्या तुम्हें मम्मी का फायदा है? कुछ नहीं करना, लेकिन दिखनी चाहिए। प्यार है ये, अटैचमेंट है, प्यार है ये, स्नेह है ये। ठीक बोल रहा हूँ ना? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक ही हैं, वो दो हैं। वो अलग खाएंगी, वो अलग खाएंगे, वो अलग अपना जॉब कर रही हैं, बेटी अपना अलग जॉब कर रही है, सब कुछ अलग अलग है। उनके सृष्टि पर आने का समय अलग था, उनके जाने का समय अलग होगा, परंतु अति स्नेह है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक हैं। अब क्या शिव और शंकर एक हैं या अलग हैं? शिव और शंकर एक हैं या अलग हैं? बाबूजी नहीं, ये गलती जो चली है ना, सामने आई है, जहाँ शिव जी का साकार और निराकार, हाँ, वहाँ शंकर पार्वती को खड़ा करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और जहाँ से ये संदेश मिल रहा है हमको शंकर शिव का, उस स्टेज के ऊपर बैठकर जो वक्ता होता है वो दोनों को एक ही सिद्ध करता है। बिल्कुल ठीक। तो अब ये सारा सिस्टम ही गड़बड़ा रहा है। गड़बड़ा नहीं रहा है, नहीं गड़बड़ा ही रहा है। गड़बड़ा आपने तो 1 मिनट में सबका सब उड़ा दिया ना भाई, जो हम लेके बैठे थे उसको तो आपने कंडम कर दिया। मुझे सबसे अच्छी बात बाबूजी की ये लगी कि बाबूजी इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं कि हम जो कुछ लेकर बैठे थे आपने वो सब कुछ कंडम कर दिया, है ना? कठोर बात है ये, छोटी बात नहीं है। परंतु एक तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, और दूसरी बात है जो हम बता रहे हैं उसको वो लॉजिकली सोच भी रहे हैं, कि ऐसे नहीं कि सिरे से बात काट दो। फायदा नहीं आने का, फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हम कम से कम 7 दिन आकर के सुने तो सही। एक तो आपके लेक्चर से सबसे बड़ी बात है, आप बोलने का मतलब ये भी बीच में टोक चुप हो जाओ, वो नहीं कर रहे आप भाई। हर एक कोई प्रत्येक को बल्कि उकसाते हैं, बोलो भाई, बताओ बताओ। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि सोचने पे इसलिए भी मजबूर हो रहे हैं कि हम लोग जो चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं जी, वहाँ तक ले जाने के लिए हमारे को भी तो खाली कर रहे हैं, हम कुछ भरे हुए बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। असल में ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शब्द मैं नहीं बोल सकता, खाली कर रहे हैं। देखिए पुराने बिलीफ जो हमारे, हाँ, पुराने जो बिलीफ सिस्टम है। एक बारी ना ऐसे ही एक साइंटिस्ट ये मुझे आपने जो खाली कर रहे हैं कहा ना, मुझे उससे बात याद आई। एक साइंटिस्ट जाते हैं एक गुरुजी के पास और कहते हैं गुरुजी मेरे को ना मेडिटेशन सीखना है, आप प्लीज़ मुझे सिखाएंगे? उन्होंने कहा ज़रूर सिखाएंगे, आप कल से आ जाओ। वो अगले दिन पहुंचते हैं गुरुजी के पास।
वो नीचे बैठते हैं चौकड़ी मारकर, आलती पालती क्रॉस लेग ढोकर। गुरुजी कहते हैं मैं आपके लिए भी चाय बनाकर लाता हूँ, पहले हम चाय पियेंगे फिर हम बातचीत करेंगे। वो 2 कप रखते हैं और वो 1 कप में चाय डालनी केटल से, केतली से शुरू करते हैं। चाय बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट सामने देख रहा है गुरुजी को कि गुरुजी चाय बाहर आ रही है, और वो गुरुजी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? चाय बाहर आ रही है, इट इज़ पोरिंग आउट एंड यू आर नॉट स्टॉपिंग। वो कहते हैं यही पहले आपको अपने साथ करना होगा, पहले खाली करना होगा। जब तक हम खाली नहीं होंगे तो नया भरेगा कैसे? इसलिए खाली होना पड़ेगा। पर खाली होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा, इस तरह की बात महाभारत में भी हुई। महाभारत में ये हुई कि जब अर्जुन जी जो हैं काफ़ी परेशान थे और डिप्रेशन में आ गए थे हमारे शब्दों में कि मैं कैसे बाण चलाऊं, तो कृष्ण जी ने उनको कहा, बहुत डिस्कशन कर रहे थे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो कृष्ण जी ने क्या कहा, कोई बताएगा आप में से? बहुत प्रश्न पूछ रहे थे अर्जुन जी, मैं कैसे चलाऊं, ये मेरे दादा, ये मेरे भाई, ये मेरा कज़न, ये मेरा ये, और ये मेरा वो, ये मेरा मामा। कोई किसी का नहीं होता है। श्री कृष्ण ने जो 18 दिन का 18 अध्याय हैं उससे पहले बोला, पार्थ अब तुम मेरी सुनो। बहुत बोल ली। आप आज YouTube पर जाकर के देखिए, पूरा एक एपिसोड आपको अर्जुन बोलते हुए मिलेंगे, पूछे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ अब तुम मेरी सुनो, जो कुछ तुम्हें पता है उसे भूल जाओ और मेरी सुनो। हम इंग्लिश में बोलते हैं अनलर्न टू रीलर्न, अनलर्न टू दोबारा रीलर्न। शिव और शंकर की बात हो रही थी, बहुत सुंदर। भाऊजी ने कहा कि इकट्ठे दिखाया। कह रहे हैं दिक्कत यह है कि जहां पर शंकर जी हैं वहां पर सामने शिवलिंग दिखाया, बिल्कुल ठीक दिखाया। मेरा अति स्नेह मेरी मम्मी के साथ है, मैं उनकी फ़ोटो हमेशा अपने सामने रखता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो और मैं एक हो गए। शंकर जी अगर भगवान हैं तो किसकी तपस्या में, किसकी पूजा में बैठे हुए हैं? कहा तपस्या कर रहे हैं। दूसरी बात, तपस्या करके आए, अभी शंकर जी को डिस्टर्ब मत करो, वो तपस्या में बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, क्रोधित हो जाएंगे। जरा सोचिए, क्रोधित होना आसुरी गुण है या दैवी गुण है, ईश्वरीय गुण है? सोच कर देखिए। क्रोधित होना अच्छा मानेंगे जो क्रोध करेगा? नहीं मानेंगे अच्छा। तपस्या, ऐसी कौन सी तपस्या जिसके इमीडिएटली बाद कि अगर मैं तपस्या में बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब कर दे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, और मुझे कहा जा रहा है मैं भगवान हूँ। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है कि हाँ बात तो ये ठीक ही है। पहले ऐसे ही होता था, शाप दे देते थे, क्रोधित होके। हाँ, है ना? सोचिए ऐसी कौन सी तपस्या हो रही है जिसके बाद वो क्रोधित हो गए और जी तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो विनाश हो जाएगा। मूवी और नाटक को मतलब यही दिखा रहा है कि कोई अगर तपस्या अभी यही उन्होंने ये दिखाया और उसको हमने मान लिया, हमने कभी सोचा ही नहीं। दूसरी बात, अभी फरवरी मास में त्यौहार आता है शिव का या शंकर जी का, उसका नाम क्या है? शिवरात्रि। शंकर रात्रि कभी किसी ने सुना? कभी किसी ने बोला? किसी कैलेंडर में लिखा हुआ देखा शंकर रात्रि? तीसरी बात, ओम नमः शिवाय, कभी आज तक ओम शंकराय नमः बोला? चौथी बात, शिव का अर्थ, शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल्याणकारी, कल्याणकारी। और शंकर के लिए क्या कहा? जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, विनाश हुआ, संहार हुआ इस सृष्टि का। जरा सोचिए, पिता परमात्मा है ना, वो पिता है ना हमारा, वो अपनी रची हुई सृष्टि का विनाश करेगा क्या? ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, पालनहारे बोला ना, ओ विनाश करे।
ओ मुझे मारने वाले, परमात्मा को नहीं बोला ना। शंकर जी का रोल है, इसीलिए शिवलिंग पर 3 रेखाएं दिखाई हैं। कभी गौर नहीं किया हमने इन बातों पर? शिवलिंग पर क्या चढ़ाया, मैं शिवरात्रि को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पर शिवलिंग पर हमने 3 रेखाएं देखी, सफ़ेद रंग की, वाइट कलर से 3, और बीच में एक बिंदी है लाल रंग की। वो 3 रेखाएं किस चीज़ का प्रतीक हैं? कभी सोचा 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, हैं ही क्यों? हमें क्या मतलब है? और अगर पूछेंगे तो या तो उत्तर नहीं मिलेगा या ये कह दिया जाएगा बहुत बोलने लग गए हो अब आप, है ना बच्चों? ऐसा ही कह दिया जाएगा, बहुत बोल रहे हो, बड़े हो रहे हो ना, बहुत बोल रहे हो। कभी नहीं सोचा परमात्मा शिव के 3 दिव्य कर्तव्य, इसीलिए ये त्रि शब्द भी शिव के लिए यूज हुआ। त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों की रचना करता है, इसलिए वो 3 रेखाएं हैं। इसीलिए हम भी कई बारी वो इस तरह का तिलक लगा लेते हैं 3 रेखाओं वाला, ऐसे 3 दिव्य कर्तव्य परमात्मा शिव करवाते हैं, करते नहीं हैं, करवाते हैं, अपॉइंट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। ज़रा सोचिए, ऐसी सृष्टि रची होगी जैसी आज है? ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ऐसी सृष्टि रची होगी जैसे आज ये दुनिया बन चुकी है, गंदी कलह कलेश है जहाँ पर? नहीं रची होगी ना, सुंदर सी रची होगी। वो सृष्टि की जो संरचना हुई, उसका निर्माण हुआ, ब्रह्मा द्वारा करवाना, ये परमात्मा शिव का कार्य है। उसके बाद इस पुरानी दुनिया का विनाश, अब नई दुनिया आएगी तो लैंड तो वही है ना, मेरा घर पुराना हो गया, उसी ज़मीन पर उसे तोड़ा जाएगा, नया मकान बनाया जाएगा, तो पुराना तोड़ना भी तो है ना। उसके लिए शंकर जी का रोल है, पुरानी सृष्टि का विनाश। और तीसरी लकीर प्रतीक है विष्णु जी की, जिनके द्वारा उस नई सृष्टि की पालना। अब नई सृष्टि बन गई, अब उसकी पालना भी तो करेगा ना कोई, तो वो पालना के लिए विष्णु जी। ये 3 दिव्य कर्तव्य परमात्मा शिव के हैं, जिसके कारण उनको कहा गया त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री और 3 रेखाएं। और यही कारण है, आपने मुझे टच कर दिया शिवरात्रि पर, इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए त्रिशूल वो दिखा दिया, इसलिए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। बेल पत्र देखा है आपने कभी? बेल पत्र उस दिन देखा है, उसके अलावा पूरे साल भर 364 दिन कभी देखा बेल पत्र? कहीं बिकते हुए देखा बेल पत्र? कहीं नहीं बिकता। उस दिन बाहर रेडियां आपको मिलेंगी, मंदिर के बाहर, सिर्फ उसी दिन हमारे को बेल पत्र की रेडियां बाहर मिलेंगी, अन्यथा कभी हमने नहीं चढ़ाया। बेल पत्र स्पेशल एक पत्ता है, एक ही के साथ 3 पत्ते जुड़े हुए हैं। ज़रा सोचिए, चढ़ाया है हम सभी ने, 3 पत्ते जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कुछ कहना है? चढ़ाया है, चढ़ाया है ना, 3 पत्ते होते हैं ना जुड़े हुए जी माता जी, 3 पत्ते, 3 ही होते हैं, 3 ही होते हैं। बस अभी डिस्कस नहीं जी, समय हो रहा है, मेरे को एक नज़र मेरी समय पर भी है कि हम लेट ना हो। तो 3 पत्ते हो, तो 3 पत्ते अर्थात क्या अर्पित कर रहे हैं परमात्मा पर, कि मैं अपने तन मन धन से तुझ पर अर्पित हूँ। इसीलिए हमने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। अब तेरा क्या, ये जीवन किसने दिया? परमात्मा ने दिया। ये तन, ये मन, ये धन, जो भी कुछ है सब परमात्मा का ही तो है। तो तेरा तुझको अर्पण, इसलिए हमने वो 3 पत्र वाला वो पत्ता बेल पत्र चढ़ा दिया।
परंतु ज़रा सोचिए, मंदिर से बाहर निकल करके याद रहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उल्टा हो जाता है, जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। जो मेरा है वो तो मेरा है ही, उस पर ना नजर रखियो, पर जो तेरा वो भी मेरा। फिर शिवरात्रि आपने शब्द बोला, जरा सोचिए, शिवरात्रि, शिव के साथ रात्रि, शिवरात्रि पर आपने कहा शादी दिखाई है, विवाह दिखाया है, साथ में शिव का जन्म भी दिखाया है, ये दोनों चीज़ें हैं साथ में। अभी सोचिए किसी का भी जन्म, आप में से ऐसा है कोई जिसका जन्म रात के समय हुआ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे है? मैं आपसे सिर्फ डेट पूछ रहा हूँ, डोंट टेल मी योर ईयर, ठीक है? क्या डेट है? 22 दिसंबर आने वाला है, ठीक है, 1 महीने बाद। तो उस दिन आप क्या मनाएंगे? तो कितनी शर्म आ रही है, अभी मैंने साल नहीं पूछा, क्या मनाएंगे आप 22 दिसंबर को? बर्थडे। टाइम क्या है आपका, टाइम ऑफ बर्थ? जाओगे क्या? केक कटेगा? अच्छा, इसलिए डर रही हैं बताते हुए हैं। रात को 12 बजे, रात को 12 बजे जन्म हुआ और मनाएंगी क्या ये? अपनी आयु के 25-30 साल बीताने के बाद क्या मनाएंगी ये? हैप्पी बर्थडे। कभी कहा बर्थ नाइट मनाऊंगी मैं? नेवर ना, बर्थडे मनाएंगे हम। शिव के साथ रात्रि कि जी शिव रात को है। रात्रि अर्थात क्या? अगर किसी का रात में भी, श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? रात को 12 बजे हुआ, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। परंतु शिव के साथ ही रात्रि, क्या ये रात्रि ये 24 घंटे में आने वाली दिन और रात है? नो। शिव के आने का समय सृष्टि पर, शिव के अवतरण का समय जो इस सृष्टि पर है, वो जब ये घोर कलयुगी रूपी घोर काली रात्रि होती है। 24 घंटे में आने वाली दिन और रात नहीं, कलयुगी रूपी घोर रात्रि, जब कलह कलेश का युग चल रहा होता है। ज़रा सोचिए, क्या आज वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? कलह कलेश का युग। कोई आप में से हाथ उठा दे जो कह दे हमारे घर में संपूर्ण सुख और शांति है। संपूर्ण, बहुत सुंदर। है कोई और? हाथ नीचे कर लीजिए। है कोई और? अभी कह रहे हैं ना सुख और शांति है, अभी घर में किसी को बुखार हो जाएगा, कैसे हम घूमेंगे? सोच कर देखिए। कोरोना हुआ, घर में एक को हो गया, ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए और क्या क्या चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया का, कितना ही पैसा हो, कोरोना में लोग सूटकेस लेकर के घूमे, बचा लो बस हमें, पैसा सूटकेस बचा लो, नहीं बचे। ये है वो कलयुग। कोई ऐसा घर नहीं है विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई अपवाद भी नहीं है ऐसा, जहाँ पर हम कहें संपूर्ण सुख और शांति है। कहीं या तो रिश्ते खराब हैं, कहीं धन का अभाव है, कहीं मेंटल टेंशन्स हैं। मैं तो अभी यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठ कर के मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे भाई बहनें, हर तरह के पेशेंट्स कहूँगा मैं, वो आते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। क्यों, कैसे ठीक हुए? फिर से जो स्टार्ट करा था और क्लोज़ कर रहा हूँ मैं उसी बात के साथ। जब हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट परमात्मा के साथ, एक्चुअली हम एक आत्मा हैं, सोल। इस सोल की तृप्ति कोई भी हद की चीज़ उसको पूरा कर ही नहीं सकती। आज इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को अपने साथ लेकर जाइए। हम एक इनफाइनाइट शक्ति हैं, इनफाइनाइट ऊर्जा का एक सोर्स हैं, ज़रिया हैं। इसकी तृप्ति कोई भी फाइनाइट मतलब सीमित, लिमिटेड चीज़ इसको पूरा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद फाइनाइट। यहाँ डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, हम दवाई लेते हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो गोली देता है। प्रॉब्लम कैसी थी? मन की दिक्कत थी, ठीक मन को करना था। वो जो दवाइयाँ दे रहा है उससे इंसान सो रहा है, लेटा हुआ है, नींद आ रही है, उसे लग रहा है मैं ठीक हूँ, क्योंकि आप सो रहे हो। इंसान नशा करने लग जाता है। यस, अगला स्टेटमेंट मेरा यही था। उसके बाद उन दवाइयों से और बीमारियां हमारे को लग जाती हैं, तन खराब और हो जाता है। देखो वो हाथ उठा रहे हैं, मैंने बोला ना यहाँ बैठे हुए मुझे सब कुछ पता चल रहा है, सामने मेरे आज कौन बैठे हुए हैं सभी, 5 साल से मैं खा रही हूँ जीभी पल से, मैं सोती ही हूँ। देख लीजिए। मैं तो आज देख ही इनको पहली बार ही रहा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ है कौन है। मैंने पहली बार ही देखा, क्योंकि आत्मा की प्यास कौन बुझा सकता है? परमात्मा। वो गोलियां नहीं बुझा पाएंगी। गोलियां शरीर को ठीक कर सकती हैं, पर ये बीमारी मन की बीमारी है। इसलिए अपने मन को मुझे ईश्वर के साथ लगाना, और मेरी गारंटी है आपको, मैं आप ही को देख करके ये बात अभी बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है, सिर्फ 15 दिन, 1 हफ्ते का हमारा कोर्स है, उसके बाद आप 15 दिन ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ना बदलाव आ जाए, ना बदलाव आ जाए, लग कर करना है 15 दिन। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग आपके सामने होगी, आपको भेज दूँगा, आप है ना कि देखो आपने सौरभ भाई ये कहा था, बात बताओ। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम सोचें ना 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 दूर है, कैसे करेंगे, मुझसे नहीं होता। ना लोग भूख मरवाते हैं ना, मंत्र पढ़ दो, हाथ रख दो, शायद ठीक हो जाए। असल में ना हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेना चाहते। हम जाते हैं किसी किसी के पास दवाई खाने के लिए, मैं गलत नहीं कह रहा, परंतु कुछ आप झाड़ फूक कर दो, कुछ दे दो, कोई ऐसी अंगूठी पहना दो। अरे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अपने ऊपर। अगर मैंने आज अपने आप को ख़राब कर लिया है तो मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रा सोचिए, यही बात के लिए एक बच्चा कहे कि मम्मी मैंने ना पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, कल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, आज मुझे किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाओ, कोई झाड़ फूक हो जाए, मैं कल एग्ज़ाम बढ़िया करके आ जाऊँ। बताइए आप क्या कहेंगे? बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी रात है, जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, कल पास हो जाओ। इसी तरह से, पर हम मेहनत नहीं करना चाहते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कि कभी हार नहीं होती। ये याद आ गया मुझे। बिल्कुल। तो परमात्मा कौन है? जिसका मंदिर गांव-गांव में है, गांव-गांव में है शिव। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर शिवलिंग ना हो। ये सिद्ध करती हैं बातें, पूरा कर रहे हैं जी, 1 और 2 मिनट में, बस सिर्फ 2 ही मिनट में।